कभी ख्वाब भी नहीं देखा कि मुझे ये दिन भी देखने पड़ सकते हैं। जिस पति के साथ मैं इतना प्यार करती, उसके साथ रहना चाहती थी, जीना चाहती थी, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब भी देखना पड़ सकता है। ये करने के लिए मेरे को बहुत बड़ा दिल बनाना पड़ता है, बहुत दिल बड़ा करना पड़ता है, देखा नहीं जाता है। चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, करना तो है ही है। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, कौन अदा करेगा ये फ़र्ज़ पत्नी का। नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सब अच्छे हों। तो मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। एक तरफ काम बढ़ा रही हूँ, उसकी खुशी भी है, और एक तरफ गम भी है। तो आज है मेरा यादव जी का पहला श्राद्ध, और ये सब करने के लिए भी ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। भगवान ना जाने कितनी बहनें ऐसी होंगी जो इस उम्र में ये करती हुई नज़र आएंगी, और बहुत दुख लग रहा है ये सब कि खाने पीने की उम्र में भगवान ने हमें ये सौंप दिया कि तुम पितृदान करो, पितरों को बुलाओ। और सबका टाइम आता है, आज नहीं तो कल सबका टाइम आता है। देखो, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनका दरबार खुला हुआ है। आज वो हम सबके बीच में है, दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे, पर कहीं ना कहीं तो है। आता है, सभी का दिन आता है। लोग बोलते हैं ना, मर गए हैं, गुजर गए हैं, तो हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन आते हैं वो। साल में एक बार उनका दरबार खुलता है। और आज सभी जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे वो भी, जिन्होंने बुरे कर्म किए होंगे वो भी, सब बाहर हैं। सब आजकल सब उनका दरबार खुला है। आज सब लोग अपने अपने बच्चों से, अपने अपने परिवार से, जितने भी हैं, सब लोग मिलेंगे। दो 2022 में मैंने, यादव जी ने मम्मी का, अपने सासू माँ का श्राद्ध किया था 2022 में। और अक्टूबर तक, 2022 अक्टूबर को हमारे साथ थे वो, और 2022 नवंबर में ही उनके साथ ये हादसा हुआ था। तो देखो, कितनी इंसान का ना कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किस मोड़ पे आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वही है ना, देखो ना, मैंने तो कभी नहीं सोचा था आज अपनी माँ का श्राद्ध कर रहा ना, उस बंदे का श्राद्ध मैं करूँगी। कभी नहीं, ख्वाब में भी नहीं देखा था कि 2022 में ये मेरे साथ है, और 2022 और 23 में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, और 24 में मुझे इनका श्राद्ध करना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था मैं, कभी है ही, होता ही नहीं है, भाव ही नहीं आता था। लेकिन नहीं, भगवान चाहे जब चाहे कोई भी परीक्षा ले सकते, ये सब उनकी माया है, वही जाने। फिलहाल वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक तरफ मैंने अभी काम छेड़ा हुआ था, और एक तरफ उसकी खुशी, और दूसरी तरफ ये श्राद्ध। बड़ा अजीब हादसा है, थोड़ा सा लग रहा है अजीब, पर क्या कर सकते हैं, जो विधि का विधान है वो हम टाल नहीं सकते। कितनी भी मैं खुशियाँ बटोर लूँ, कितना भी मैं अपने आप को बिजी कर लूँ, कितना भी मैं अपने आप को पहना उड़ा के अच्छा बना लूँ, लेकिन उसकी कमी हमेशा खलेगी। उसकी ज़रूरत मुझे हर जगह पड़ती है, उसकी कमी हर जगह खलेगी मुझे, वो कोई नहीं पूरा कर सकता। तो आज मेरे यादव जी का पहला श्राद्ध है, और मैं अभागन जो ये चीज़ें कर रही हूँ, फिलहाल जैसा आ रहा मुझे मालूम है, जिसे मुझे बताया है वैसे मैं कर रही हूँ, और बहुत दुख लगता है। आजकल बुजुर्ग बैठे रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं आंखों के सामने से। फिलहाल कोई नहीं, से होना चाहिए था, लेकिन बेटे का पेपर चल रहा है,
तो इतने सुबह नहीं हो पाया क्योंकि मैंने भी दुकान में काम छेड़ा। नहीं हो रहे, अपने आप ही निकल रहे, और ये निकलेंगे तभी ये मन हल्का होगा, वैसे होगा नहीं। तो आज बेटे के हाथ से होना था सब कुछ, बेटे के हाथ से पानी डलवा, तो उसका पेपर चल रहा है और वो सुबह चला गया था 7 बजे और ये पेपर देने, और सुबह मैंने काम छुड़वा रखा दुकान में। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं एक नया बिजनेस डाल रही हूँ, बच्चे पालने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मैं भी कल थक गया था। मेरे ये वाले हाथ में पता नहीं क्या हो गया, सामान सुमून उठाते समय ये वाला शोल्डर और ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी मैं काम कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि ताकि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। और फिलहाल निपट ही गया है काम तो सारा। और आज शराब से प्रशांत के हाथ पानी पेपर देने चला गया, अब जब छुट्टी होगी तो उसके हाथ से करवा दूँगी। और फिलहाल मैंने कर दिया, जैसा मुझे आया, जैसा मुझे आता वैसा मैंने किया है। बाकी भूल चूक सब भगवान के ऊपर है, माफ़ करेंगे। और मेरे मालिक जो मुझे राह दिखाएंगे वो राह मैं खुशी खुशी देखूंगी फ़िलहाल। और टाइम बदल चुका है, सब कुछ में आ गया है, समय के साथ साथ सब बदल गया है। पर जो सच्चाई है ना, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जो सच है मेरे लिए, मैं उसी पे चलती हूँ हमेशा। और ऐसा नहीं है कि आज मेरे साथ ऐसा है तो कल भी ऐसे ही रहेगा, आने वाले टाइम में अच्छा टाइम आएगा। फिलहाल भी घर पे ही है, छुट्टी कर लिया क्योंकि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था, तो मेरे काम ना हो पाता घर पे, तो इसीलिए आज उसने भी छुट्टी कर लिया। घर पे ही है, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह वही बना लेगी। मुझे भी जाना है कोचिंग, जाना है पढ़ने के लिए भी, और मेरा ये वाला हाथ बहुत पेन हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर पे ये मेरे साथ, तो आज सारा काम उसी ने करा, मैंने नहीं किया। पूजा पाठ मैंने निपटाया, बाकी सारा काम मेरी बेटी ने किया है। और ये देखो, इसको बांध रही है डॉगी को, सब कुछ भगवान की दया से और हमारे सभी बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छे। लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की भी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जितना अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे को देते रहना बस, और कुछ नहीं मांगती। बाकी जो मुझे कुछ बोलना होता है मैं अपने प्रभु, अपने भगवान से मांगती हूँ। तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, प्यार भी मेरे साथ है, यही काफ़ी है। फिलहाल आप नाश्ता बना लो, मैं जाऊँगी नाश्ता करके शॉप पे, और दोनों शॉप ओपनिंग करूँगी क्योंकि अभी काम नहीं चलेगा। तो श्राद्धों में तो खैर काम नहीं चलेगा। फिलहाल इतने सेटअप कर लूँगी, सामान सुमान सारा दुकान में लगे। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या है ना कि ऐसा कोई है भी नहीं जिसको आवाज़ लगे, होता है मैं उतना कर लेती हूँ फिलहाल। और मैं अब इसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी शॉप पे, दोनों शॉप ओपन करके पूजा करने के बाद मैं कोचिंग घर आऊँगी। फिर दिन में लंच करने के बाद फिर शॉप पे जाऊँगी। तो ऐसे ही काम चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। और अभी नया नया काम डाल रही था, मैनेज करने में बहुत मुश्किल होता है। और पूरा वीडियो मैं शुरू से लेके जेड तक, जो भी ए से लेके मेरे न्यू शॉप की जो भी डिटेल है ना, मैं वो सब आपको शेयर करूँगी कि आपको अगर बिजनेस करना चाहता है तो कम अमाउंट में भी आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, मैं ये सारा डिटेल दूँगी। और धीरे लाइव का कंटेंट भी चेंज करूँगी क्योंकि एक जैसी कंटेंट लाइव नहीं रख सकती मैं। अब मेरी लगे का जो प्रोसेस होगा, जो मेरा बिजनेस होगा, वही मेरा कंटेंट होगा गाइस, और जो नहीं उसे मैं बिल्कुल भी नहीं लाना चाहूँगी फिलहाल। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों को नया नया ट्रिप बता, कोई भी फॉलो करेगा, करना चाहेगा तो कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने जो अभी काम शुरू किया है तो उसमें कितना अमाउंट लग रहा है, कितना सामान लग रहा है, क्या क्या लाना चाहिए, क्या क्या नहीं, ये पूरा डिटेल में आपको जब मैं पूरा सेटअप कर लूँगी, पूरा आपको A to Z बताऊंगी कि मैं कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से एंड किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी। और कंटेंट भी आपका धीरे धीरे यूट्यूब चैनल का चेंज भी। फिलहाल आप लोग बने रहो हमारे वीडियो में, और मिलती हूँ। और जो मेरी दुकान का व्लॉग आना था, अभी मेरी वीडियो तो बहुत सारी पड़ी हुई, बट एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगा, मैं ही सारा काम करती हूँ। जो है कल आ जाएगी, बट आज के लिए यही काफ़ी। सपोर्ट करना, प्यार देना, आशीर्वाद देना। जय श्री राधे कृष्णा।